हॉस्टल में आपकी दोनों बहुओं ने आत्महत्या कर ली, अब गहने बटोर रही है। अब तो तुझे तेरी देवी माँ भी नहीं बचा सकती। और क्यों मीरा? बैठो, तुम इधर आओ। नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। तुम क्या बता रही थी ललिता जी, वो क्या था? कुछ नहीं, इट्स ओके, मैं चाबी देकर आती हूँ। Are you sure? श्योर। ललिता दादी, ये रो क्यों रहा है? जब तक मैं कुछ समझ पाती तब तक तो। What do you mean? ललिता तुम्हारे कमरे में कैसे घुस सकती है? कोई तुम्हारे कमरे में ऐसे कैसे घुस सकता है? मैंने कहा मुझे लगा, मैं श्योर नहीं हूँ मिस्टर चौधरी, लेकिन हाँ, मैंने कल रात को उन्हें होटल के पीछे वाले रास्ते से भागते हुए जरूर देखा था। वो तुम्हारे कमरे में क्यों आएंगी? I don't know, लेकिन आप तो उसके बेटों से बात करने वाले थे ना? उन्होंने कुछ नहीं बताया। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन उन्होंने बस इतना बताया है कि वो उनकी सगी मां नहीं है। 2 साल पहले उनके फादर ने ललिता से शादी की और उसके बाद वो गुजर गए। तीनों भाइयों की शादी ललिता ने करवाई। उसकी गुड़िया कहाँ गई? आज तो तेरी कमकल बहन ने तुझे बचा लिया मीरा। लेकिन अब मेरी इस तीसरी बहू को कौन बचाएगा? ला 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 ललिता। तीनों बहुओं में एक बात कॉमन है, वो तीनों अमीर घरानों की बेटियां हैं। और उनमें एक बात कॉमन और है मिस्टर चौधरी, उन तीनों में से 2 बहुएं ऑलरेडी मर चुकी है। हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। मीरा क्या हुआ? मीरा 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 क्या? हमने ऐसा नहीं किया। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक हो? मिस्टर चौधरी, वो लोग मुझे बार बार दिख रहे हैं, वो दोनों। हमें उन्हें इंसाफ दिलाना होगा। और वो सुप्रिया, वो तो ऑलरेडी खुद मुझसे मदद मांग चुकी है। उस पे खतरा बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है उस घर में जो भी हो रहा है ना, उसके पीछे वो ललिता जी जिम्मेदार है। तुम सही कह रही हो, मुझे भी यही लगता है कि वो ललिता ही है इस सबके पीछे। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मैंने उसका बैकग्राउंड चेक करने की भी कोशिश की, कुछ नहीं मिला। नहीं पता कि वो कहां से आई है, क्या। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ललिता है कौन। वो ललिता कोई ना चुड़ैल है। अगर किसी औरत को गहनों का लालच हो, और इतनी लालच कि लहू बनकर उसकी रगों में बहने लगे, और लोक हत्या से भी उसका लालच कम न हो, मरने के बाद वो लालच पाप बन जाता है, और वो औरत पाप जीवी है। ऐसी औरत मर के गोइना चुड़ैल बनती है। इसका मतलब? ललिता गोइना चुड़ैल। गोइना चुड़ैल कि जिस परिवार को अपना निशाना बनाती है, वो अपने काले जादू से पूरे के पूरे परिवार को मौत के घाट उतारकर उनके गहने लूट लेती है, और फिर किसी अभागे परिवार को लूटने चल देती है। हो सकता है
सैकड़ों सालों से वो ऐसा कर रही हो। कोई उसकी उम्र नहीं जानता। कहते हैं कोई ना चुड़ैल प्राचीन खजाना जोड़ती है। इस दिन वो संदूक पूरा भर गया। उस दिन वो कोई ना चुड़ैल युवा और अंतहीन शक्तियों की स्वामिनी बन जाएगी। यदि वो दिन आ गया तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। ला 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 ललिता। इसका मतलब तुम्हारा शक सही था बाबा। मीरा को फर्स्ट टाइम ही लगा था कि वहां पर कोई पाप जीवी है। उस कोई ना चुड़ैल ने हमारे सामने 2 दिन में 2 लड़कियों को मारा है। वो मर्डर है और न जाने सांस बनकर उसने कितनी बहुओं को मार चुकी होगी। नहीं, हम उसे पावर नहीं दे सकते, हमें उसे रोकना पड़ेगा। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है मीरा। ये चुड़ैल हर ग्रहण पे अपना घर बदलती है। और अगला ग्रहण कब है? 2 दिन बाद। अब सुप्रिया की बारी और फिर मेरा संदूक भर जाएगा। ला 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 ललिता। ललिता जी इन्हीं दिनों में सुप्रिया को मार के सारे गहने चुरा लेगी। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया ना तो फिर वो पूरी फैमिली को मार देगी और फिर वो वहां से भाग जाएगी। हमें पता भी नहीं चलेगा, कोई चांस नहीं मिलेगा उन्हें पकड़ने का। पूरी फैमिली खतरे में है। और तुम दोनों भी। उसका रास्ता काटने वाले को वो जिंदा नहीं छोड़ती। इसका मतलब हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं सुप्रिया के पास जाती हूँ, उसे उसकी सांस से दूर रखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तुम एक काम करो, सुप्रिया को यहाँ पर लेकर आओ और तब तक मैं और बाबा जी मिलकर कोई उपाय ढूंढते हैं। ठीक है? ओके ओके। मीरा, हाँ। प्लीज अपना ध्यान रखना, प्लीज। ईशु, ईशु। मीरा माँ, मैं ना छोटू जी के यहाँ गई थी। और क्या? कहाँ गई थी? छोटू जी। ईशु, तू वहां नहीं जाएगी, समझ आया? तुझे कभी नहीं जाएगी तू वहां पे। ठीक है, यस यस मीरा माँ, लेकिन ये डॉल। ईशु सुनना, अभी मेरे पास टाइम नहीं, बाद में आगे देखूंगी मैं सब। ठीक है, बाय।
ना बर्छी चली न चली बंदूक, फिर भी भरेगा मेरा संदूक। मरने वाली है छोटी बहुरिया, हाथों में मेरे फुसकी गुड़िया। आजकल की लड़कियां सूखी घास, जीती रहेगी ये चुड़ैल सास। लौटेगी फिर मेरी जवानी, यही तो है ला 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 ललिता की कहानी। कहाँ गई? अभी तो यहीं थी, कहाँ गई? क्या हुआ ललिता जी? अपनी बहू को ढूंढ रही हैं आप? ये रहे सारे कपड़े और गहने। अपने मीरा दीदी से खिलवाया था ना कि मैं यहाँ मिलूं इनके साथ। अच्छा क्या आप टाइम पर आ गए? मेरी सास मुझे बार बार और गहने लाने के लिए कह रही थी मायके से, मैंने उसकी एक ना सुनी। अब तो बता दीजिए, क्या सच में मेरी जान खतरे में? मैं आपको सब बताता हूँ, आप प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको आपके पेरेंट्स के घर लेकर जा रहा हूँ और आप प्लीज अपनी सास से दूर रहिएगा। तो क्या कर रही है यहाँ? अफसोस जताने। आप ही ने कहा था ना कि गरीब के घर पे कोई त्योहार पर नहीं आता, हर कोई सिर्फ मातम मनाने आता है। तो मुझे लगा आप बहुत ज्यादा दुखी होंगी, खाने पीने का भी होश नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो आप मुझे सच धज के एकदम तैयार दिख रही हैं। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। मेरे घर वालों से और मेरे घर के मामलों से दूर रहा कर। वरना सुप्रिया की तरह तेरी लाश भी कहीं टंगी मिलेगी। आपकी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आपकी असलियत भी पता है और नियत भी पता है। और रही बात सुप्रिया की, आप उसका बाल बांका भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर जा चुकी है। असलियत पता है, नियत पता है, लेकिन लड़की मुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है।
सुप्रिया बेटा, बेटा आ गई। आजा बेटा आजा। सास बहू चाहे कितना भी लड़ ले, लेकिन अंत में एक हो ही जाती है। क्यों? ला 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 ललिता। तुम जा रही थी ना? जाओ, पर हाँ, अगर कठपुतली का खेल देखना हो ना तो लौट आना, क्योंकि उस कठपुतली की दूध मेरे हाथों में है। ला 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 ललिता। चल चल बेटा। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया, प्रेरणा, प्रेरणा, मैंने ऐसा नहीं किया। प्रेरणा रुको, प्लीज तुम मुझसे बात कर सकती हो। प्रेरणा, प्रेरणा रुको ना, प्रेरणा प्लीज। मैंने ऐसा नहीं किया, रुको, तुम मुझसे बात कर मैंने सकती हो। ऐसा नहीं किया, मैंने 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 ऐसा नहीं किया। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो प्रेरणा? हमारी एबीसी कैसे चलेगी? क्या 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 चलेगी? होल फूड कंसल्टेंसी। मीरा, पहले ये होटल तो चला लें। मिस्टर चौधरी, आपको बिजनेस की पड़ी? सुप्रिया सबसे पहले हमारे पास आई, हमारी पहली क्लाइंट हुई ना। हाँ, पर मैं क्या पर? आपको बस एक काम दिया था कि उसको मायके तक ड्रॉप करना है, लेकिन आपने उसे वापस भेज दिया। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने उसे वापस भेज दिया। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसके पेरेंट्स के घर छोड़ दूंगा, लेकिन वो मानी नहीं। वो अपने हस्बैंड और वो छोटू बच्चे उसके बिना घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। अब मैं क्या करता? उसे किडनैप करके ले आता। किडनैप नहीं करना था, पर उसे समझाना था ना कि उसकी जान खतरे में है, उसके पति की नहीं। वो चुड़ैल बहुत स्कैरी है मिस्टर चौधरी। अगर हमने सुप्रिया को सेफ जगह पे नहीं भेजा ना, तो हम गोइना चुड़ैल पे अटैक नहीं कर पाएंगे। I know, बस पता नहीं वो प्रेरणा और पूर्णिमा
उन्हें किस चीज ने इतना मजबूर किया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया? वो दोनों बार बार मेरे सामने क्यों आ रही, क्या बोलने की कोशिश कर रही? मैं नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रही है। और अगर हम सुप्रिया को नहीं बचा पाए ना तो वो उस चुड़ैल को कभी हरा भी नहीं पाए। मेरी बात तो सुनो। मेरी सुप्रिया से बात हुई है, वो अपने हस्बैंड और छोटे बच्चे के साथ मुझे घर के बाहर कहीं मिलने वाली है, थोड़ी दूरी पर, तो इट्स ओके। ओके, और आपको लगता है उसकी चुड़ैल साथ से पॉसिबल होने देगी? सुप्रिया ने अभी तक कॉल किया है ना, उसका कॉल लग रहा है। क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? बहुत कॉल्स किए मैंने सुप्रिया को, फोन नहीं उठा रही है। रिलैक्स मीरा, जब वो घर से निकलेगी तो मुझे कॉल कर लेगी, और अगर नहीं भी किया तो मैं इन तीनों को पिक करने के लिए चला जाऊंगा। मुझे पता है कि वो कहाँ मिलने वाले हैं। ये कोई ना चुड़ैल लोगों को कैसे कंट्रोल करिए? अगर हमें ये पता चल जाता ना, सब सॉर्टेड होता। नहीं, मैं छोटू को यहाँ नहीं रख सकती, उसकी जान खतरे में। शिरीष को फोन करती हूँ। शिरीष, फोन उठाइए। टम्बू मिस्टर चौधरी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि प्रेरणा पूर्णिमा मुझे क्या दिखाने का ट्राई करी, क्या किस तरफ है उनका इशारा? मैं तुम डम नहीं हो, इस वक्त घबराई हुई हो, और मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ा ना तो इस घबराहट में तुम कोई गलती ना कर दो। सुनो, उनसे मिलने का टाइम हो रहा है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। हाँ ठीक है, आप चलिए, मैं ईशू को देखकर आती हूँ, मैं उसे इन्फॉर्म कर देती हूँ। माँ जी, हटिए हटिए, आप क्या कर रही छोटू के साथ? छोटू, छोटू, क्या करी हो? मतलब मुर्गा खाना सिखा रही थी इसे, जैसे मैं खाती हूँ। ले बेटा, खा। खा 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 खा। और तू कहाँ गई थी बिना बताए? आजकल अपनी सास से सारी बातें छिपाने लगी है। आगे से छिपाएगी? ईशू, 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 पूर्णिमा, पूर्णिमा सुनो, मैं ना सुप्रिया को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, पर प्लीज तुम मुझे बता सकती हो तुम उस दिन क्या कह रही थी? प्लीज साफ साफ मुझे बताओ ना, जल्दी बोलो प्लीज। पूर्णिमा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी सास ने तुम्हें मारा है, कैसे मारा है, कैसे कंट्रोल किया है? प्लीज बताओ ना मुझे। मीरा, मिस्टर चौधरी, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? लेट हो रहे नहीं, हो। वो पूर्णिमा, पूर्णिमा कहाँ? तुमने फिर से पूर्णिमा को देखा? वो कुछ बताने वाली थी मुझे। पर अभी तो यहाँ सिर्फ पानी है। सी, ये शेप, ये कहीं देखा लग रहा है।
प्रेरणा भी पेड़ के पास ऐसा ही कोई शेप छोड़ के गई थी। पर ये किस चीज का शेप है? पर ये तो बेबी जैसा लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई उसकी बेबी को हर्ट करने वाला हो? छोटे बेबी जैसा, छोटा बेबी या छोटी गुड़िया। ये शेप आपको कोई डॉल जैसा नहीं लग रहा है? लग तो रहा है। मीरा, अभी हम लेट हो रहे हैं, हमें चलना चाहिए। वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे, ये हम कार में डिस्कस कर लेंगे। मीरा चलो जल्दी, लेट हो रहे हैं, लेट्स गो। रुको। अभी अभी तो शिरीष बाहर से आया है, पहले इसे चाय पिला, उसके बाद घूमने चले जाना। हाँ, अभी से भाग रहे हो? हम भाग कहाँ रहे माँ जी? वो शिरीष कह रहे थे कि छोटू इतने दिन से रो रहा है ना सब कुछ देख के, तो इसीलिए उसे कहीं बाहर घुमा लाते हैं। शिरीष कह रहा है? हाँ, शिरीष हाँ। आप कह रहे थे हाँ ना? माँ, वो मैं ये कह रहा था कि हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घुमा कर लेकर आओ मेरे पोते को। हाँ, जा। पर शिरीष जी माँ। गाड़ी ध्यान से चलाना बेटा। हाँ? हाँ माँ, हाँ। टाटा। मैंने उनसे यही मिलने के लिए कहा था। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही हाईवे है, फिर वो हाईवे पकड़ के निकल सकते हैं। इसका तो कॉल अभी भी नहीं लग रहा है। लग जाएगा, फोन करिए। नेटवर्क ही नहीं है मेरे फोन में। मिस्टर चौधरी, ललिता, सफिया। मैं किसी चुड़ैल को पहली बार शॉपिंग करते हुए देख रहा हूँ। देखो कैसे शॉपिंग करते हैं। भैया अजीब बात नहीं है, शिरीष, सुप्रिया, छोटू वो घर से निकल गए। ये तो पर तो बहुत चिल लग रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अजीब नहीं, बहुत अजीब बात है। कुछ समझ में नहीं आ रहा ये चाहती क्या है। ये कहाँ जा रही है? मीरा, इसके पीछे चलते हैं। कुछ ना कुछ तो है जो उसके दिमाग में चल रहा है, पता लगाते हैं। चलो चलो। इसे क्या हुआ? सुनो, मैं देख कर आता हूँ, तुम उसके पीछे अकेले नहीं जाओगी। यहीं रुको, मैं आता हूँ।
एक्सक्यूज मी, यहाँ पर भी एक लड़की खड़ी हुई थी, आपने देखा उसको? नहीं। मीरा कहाँ चली गई? जानबूझ के दरवाजा बंद कर दिया। कोई है? हेल्प! हमें बस हाईवे पे जाके उनसे मिलना है। मीरा दीदी और आयन भाई ने मुझे वादा किया कि वो कैसे भी करके हम तीनों को यहाँ से निकालेंगे और कहीं दूर ले जाएंगे। शिरीष क्या कर रहे हो? शिरीष आगे तो कोई भी नहीं है, पैसे क्यों चला रहे हो? गाड़ी खड़ी है शिरीष। हेल्प! ओह गॉड!
मीरा, मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे बोला था वहां पर रुकने के लिए। चलो जल्दी चलो। मिस्टर चौधरी, एक मिनट, ये देखिए कोई ना चुड़ैल का सामान है। ये वो गुड़िया थी। मतलब प्रेरणा और पूर्णिमा बार-बार मुझे इस गुड़िया की तरफ इशारा कर रहे थे। कोई ना चुड़ैल अपना शिकार चुनती फिर उनकी गुड़िया बनाती है। ये कार शिरीष और सुप्रिया इस कार से आने वाले थे और ये गुड़िया शिरीष की है। इसका मतलब उनका एक्सीडेंट होने वाला है। कॉल करो उन्हें जल्दी। सुप्रिया प्लीज गाड़ी रुकवाओ। शिरीष गाड़ी रोको जल्दी। शिरीष मेरी बात सुनो, तुम्हें गाड़ी रोकनी होगी। गाड़ी रोकिए शिरीष, गाड़ी रोकिए। सुप्रिया काम करो, गाड़ी से कूद जाओ तुम। मैं शिरीष को छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हें अपनी और छोटू की जान बचानी है, प्लीज गाड़ी से कूदो। चुड़ैल शिरीष को मार दिया। हमें लग रहा था कि उसका निशाना सुप्रिया है, लेकिन सुप्रिया तक पहुंचने के लिए ललिता ने शिरीष को निशाना बनाया। I can't believe this. इतना सब कुछ हो गया। पुलिस को लग रहा होगा कि एक एक्सीडेंट है। बताएंगे भी तो पुलिस कौन सा विश्वास करेगी कि उस कोयना चुड़ैल ने शिरीष का डॉल बना के उससे जबरदस्ती एक्सीडेंट करवाया। बाबा जी सही कह रहे थे, ये लड़ाई हमारी है और इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। सुप्रिया, मेरा दीदी सुप्रिया, I'm really sorry। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या कहूँ। प्लीज खुद को संभालो एंड थैंक यू सो मच हमारी बात मानने के लिए। अगर तुम सही समय पर गाड़ी से नहीं कूदती ना तो एक नहीं 3 जाने जाती। तुमने अपने साथ साथ छोटू की जान भी बचाई। अब प्लीज अपने भाई के घर जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। मेरा देख आयान भैया, थैंक यू। मेरे गहने नहीं है इसमें। क्या? ये देखिए, नहीं है। इसका मतलब उसे जो चाहिए था वो ले गई। और इसका मतलब वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। देवी माँ का शुक्र है तुम सेफ हो और छोटू भी सेफ है। तो तुम घर जाओ फिर।
आप इन्हें गाड़ी तक छोड़ कर आइए जल्दी। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है मीरा। ये चुड़ैल हर ग्रहण पे अपना घर बदलती है। क्या हुआ? चंद्र ग्रहण शुरू हो गया मिस्टर चौधरी। इसका मतलब वो कोई ना चुड़ैल अपने लिए नया गढ़ ढूंढ रही होगी। इतना कुछ करके भी हम इसे रोक नहीं पाए। पता नहीं वो चुड़ैल कौन से घर में जाएगी। हमें यहाँ रहकर बहुत अच्छा लगा। हम आपके होटल को अच्छी रेटिंग्स देंगे। थैंक यू सो मच। We had a great time together. आप प्लीज जल्दी से वापस आइएगा। रमेश छुट काम। आप ऐसे आई नो आप दोनों को मुझे देखकर ऐसा लग रहा होगा कि मुझे किसी हॉस्पिटल में होना चाहिए या होटल में नहीं। दरअसल कुछ दिनों से मैं हॉस्पिटल में ही थी। आज ही डिस्चार्ज मिला है। वो ओके। अभी आप ठीक हैं? जिस इंसान के घर की छत टूट जाए वो इंसान कैसे होगा? वी आर रियली सॉरी। हमें नहीं पता था। It's आप okay. बैठिए, आप आराम। It's okay, Mr. Hana. I really appreciate your concern. दरअसल आपके होटल के बारे में बहुत सुना था, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ दिनों यहाँ आकर आराम कर लूं। आपको मेरा नाम कैसे पता? Mr. Ayan, you're very popular and so is your hotel. थैंक यू सो मच मैम। चेक इन का एक प्रोसेस होता है। मे आई नो योर नेम? मीनाक्षी। ओके अंजल, ये मीनाक्षी मैम के लिए। आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? वो मुझे प्रेरणा और पूर्णिमा ने बताया। अब आप ये सब जाने दीजिए। अब ये बताइए कि अब इस जगह का क्या करना है? फिलहाल हम इस जगह को सील कर देंगे। प्लीज इस जगह को इस तरह से बंद करना कि गलती से भी कोई अंदर ना आ पाए। सुप्रिया अभी तक अपने घर पहुंच गई होगी और मुझे लगता है वो गोइना चुड़ैल वो भी जा चुकी है। तो अब तो तुम खुश हो ना? क्यों? तुम्हारी एबीसी शुरू हो गई। हाँ? ऑल भूत कंसल्टेंसी शुरू हो गई ना? तुमने देखा वो? क्या था ये? यार आवाज कौन शोर मचा रहा है? हाँ? मैम एक्चुअली में हमें भी नहीं पता कि ये सब। अरे इतना शोर क्यों हो रहा है? बच्चा भी जग गया ना। सो सॉरी, आप घबराइए मत। हम जाके चेक करते हैं अभी। प्लीज प्लीज आप अंदर जाइए। आप प्लीज अपने रूम में जाइए प्लीज। गॉड, तो तुमने देखा ना ये सब क्या था? ये काला गोला है क्या ये? पता नहीं, मैं नीचे चेक करती हूँ, आप ऊपर जाके चेक करिए। गॉड, ये लाइट को क्या हुआ? मैं जनरेटर देखता हूँ। नहीं, मैं रमेश को इन्फॉर्म करती हूँ। आप पहले वो जाके चेक करिए प्लीज। ठीक है जल्दी जाओ। हाँ, जल्दी। ओके।
टोमो, क्या कर रहा हूं मैं? नहीं, टॉर्च को क्या हो गया? बिल्ली की तरह चुपचाप आकर मुझे डरा दिया और मुझे डांट रही हो। देखो ये सब क्या हो गया, पता नहीं किसने तोड़फोड़ मचा दी। बिल्ली की तरह छुप के मैं नहीं आई थी, बंद करो उसे। खुद बिल्ली थी। गॉड, तो ये वो ब्लैक और काला गोला, इसने पूरे होटल को डर का हिस्सा बना रखा है। उस चुड़ैल के चक्कर में हमने इसे पता नहीं क्या क्या समझ लिया। ये डिस्ट्रक्टिव है लेकिन डरावनी नहीं है। हाँ, पर हम इस बदमाश बिल्लू को यहाँ नहीं रख सकते। I mean, पूरे गेस्ट डरे हुए हैं होटल के। कोई बात नहीं, हम इसके लिए एक अच्छी सी फैमिली ढूंढेंगे, एक प्यार करने वाली फैमिली, फिर से वहाँ दे देंगे। हाँ ठीक है, पर उससे पहले विंडो कवर कर देते हैं। पता नहीं फिर से किसी को ना डराए। और ये सब इतना सब कुछ कर दिया इसने। सुरेश, चलो नीचे चलते हैं। सुरेश, कितने कष्ट सहे मैंने, मैं नहीं जानती हूँ। इतना सारा सोना लूटने के लिए कितने घर बदलने पड़े, लेकिन अब ये पनघट का संकट खत्म। नहीं, मेरा संकट उतर जाएगा और फिर उस आया और मीरा को मैं बरछी चली न चली बंदूक, सोने से फिर भी भरेगा संदूक। फिर लौटेगी मेरी जवानी, ललिता के लालच की यही कहानी। लाला ये पंजों के निशान, ये फिर से किसी ने कुछ देखा? मैंने सारी खिड़कियां कवर की है, मेन डोर भी बंद है। बिल्ली कैसे वापस आ सकती है? एक काम करो, तुम लोग चेक करके आओ। एक मिनट, आप मेरे साथ आइए।
सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं ना? हम यहीं खड़े थे ना, और ये बिल्ली तो छज्जे से नीचे गिरी थी ना, हमने खुद देखा था। पर इसमें तो रिकॉर्ड ही नहीं हुई बिल्ली। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम लोगों के साथ हुआ तो इसमें क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या था? पता नहीं। फिर एक और कल की लड़की चुड़ैल का राज जानने आई है, पर अफसोस पकड़ी गई। तुझे जानना है ना मैं कौन हूं? बता दूंगी, क्योंकि वैसे भी तू मरने वाली है। मेरा नाम है कोई ना चुड़ैल। क्या हुआ? सुप्रिया का कॉल। हेलो हेलो मीरा दीदी। सुप्रिया, तुम ठीक हो ना? आपके और अयान भैया की वजह से आज मैं और छोटू एकदम ठीक है। काश शिरीष भी हमारे साथ आ पाते। सुप्रिया, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। वो कोई ना चुड़ैल, वो जा चुकी है, वो तुम्हारे पीछे कभी नहीं आएगी। दीदी मेरी बात ना मोहन भैया से हुई थी। वो बता रहे थे कि जब से मेरी सास मतलब वो चुड़ैल गई है ना, तब से घर का माहौल ही बदल गया है। पहले ना एक अजीब सा डर खुल गया था हवा में, कुछ ना कुछ टूटने और गिरने की आवाज ही आती रहती थी। और वो काला गोला। What? क्या बोला तुमने सुप्रिया? क्या काला गोला? क्या? वो प्रेरणा दी बता रही थी कि मेरी सास के आने से 3 दिन पहले ना उन्हें वो काला गोला दिखने लग गया था। सुप्रिया, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, तुम अपना ध्यान रखो, ठीक है? कल कॉल करती हूँ तुम्हें मैं। जी दीदी, आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, ओके। वो सेम काला गोला हमें दिख रहा है और 3 दिन ही हुए। इसका मतलब वो बिल्ली मासूम नहीं थी, वो बिल्ली मैजिकल है। और अगर बिल्ली और चुड़ैल का कनेक्शन है, इसका मतलब चुड़ैल यहीं पर है। मिस्टर चौधरी, होटल में बहुत सारी फैमिली है। अब वो चुड़ैल किस फैमिली को अपना नया शिकार बनाएगी? मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो तुम? मैम, कौन नहीं आया? तुम्हारी आया आई थी और वही मेरे जेवर चुरा कर ले गई है। शांत हो जाइए, क्या हुआ? क्या? देखिए मेरी आया पर इल्जाम लगा रही है। अरे मैं तो खुद उसे ढूंढ रही हूँ। मेरा गुड्डू वहाँ कॉरिडोर में कब से अकेला रो रहा था। बहाने मत बनाइए। 2 सेट चोरी हुए और वो भी खरे सोने के। ये तो लूट है, डकैती है। अब मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा बताइए? मैंने आपका कुछ नहीं चुराया है। आया तो आप ही की थी ना। मैम, आपकी आया यहीं कहीं होगी, वो मिल जाएगी। मैम, अगर आपके जेवर चोरी हुए तो कोई बात नहीं, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज, हम उसमें चेक कर लेंगे। और अगर होटल में ही आपका सामान है तो मैं गारंटी देती हूँ, मैं खुद आपको लौटाऊंगी। अच्छा, तो तुम कहीं की महारानी हो क्या कि तुम्हारी गारंटी पे मैं शांत हो जाऊं? अरे सोना चोरी हुआ है, सोना। अगर मिल भी गया ना तुम्हें तो तुम हड़प लोगे। तुम जैसे सर्विस क्लास लोग ना कभी ईमानदार नहीं हो सकते, 1 नंबर के चोर होते हो। अरे खुद के खानदान का पता नहीं है, मेरे खानदानी जेवर लौटाएगी। बिल्कुल सही कहा। इन होटल वालों का कोई भरोसा नहीं। मैं तो इनके लॉकर से अपनी ज्वेलरी उठा रही हूँ और पहन रही हूँ। हाँ, समझ रही हैं? एक्सक्यूज मी मैम, आप किस तरह से बात कर रही हैं? ये होटल का स्टाफ है, ये यहाँ की जनरल मैनेजर है। आप इन पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। हम बोल रहे हैं ना। देखिए, हम यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं, लुटने नहीं।
मीरा तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। वो लेडी परेशान थी, उसने तुमसे गुस्से में कुछ भी कह दिया और तुम हो कि अब तो यही कहेंगे ना, क्योंकि उसने आपके खूनो खानदान पे सवाल नहीं उठाया है। मीरा वो लेडी, तुम मेरी बात समझने की प्लीज बात पलटने की कोशिश मत कीजिए मिस्टर चौधरी। नौकरी पेशे वालों की ना इज्जत करना आप लोगों को आता नहीं, और आप क्या बात कर रहे हैं? आपने खुद मेरे पापा को नौकरी से निकाला था। कहाँ की बात को कहाँ? Stop it! सारी गलती आपकी है ना। आप रुद्रपुर में रुकते ना, ये सब चीजें हो रही तो क्योंकि जब से ये होटल बना है ना, एक दिन हम चैन से नहीं रहे। कभी प्रेत आ जाती, कभी आत्मा आ जाती, कभी चुड़ैल आ जाती है, और इन सब की वजह से मेरी फैमिली गाली क्यों खाएगी? तो मैं लेकर आया इन सबको यहाँ पर। बाबा जी ने क्या कहा था हमसे कि हमें मिलकर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना होगा, ये ड्यूटी निभानी होगी, ये जितने भी पाप जीवी हैं उनको खत्म करना होगा। कि उन्होंने हमसे कहा था। तुम जबरदस्ती नाराज हुए जा रही हो। पर क्यों? मैं ये लड़ाई आपके साथ क्यों लड़ूं? ये घर आपका, ये होटल आपका, ये जमीन आपकी, और ये पाप जीवियों की दुनिया ये भी आपकी है। लाइन क्रॉस कर रही है मीरा। और आप अभी लिमिट क्रॉस कर चुके हैं मिस्टर चौधरी। दो मुखा आप है, मैं नॉर्मल हूँ, तो मैं क्यों डरूं? और मेरी बहन घर डर के रूम में बंद क्यों रहे? बुराई आपके अंदर है, पाप जीवी आप है, मैं नहीं। छोड़ो मुझे। बस बहुत हो गया, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो हमें नहीं समझ सकते दो मुखा। पलटना मत। वैसे आग और पानी का कोई मेल नहीं होता। या तो पानी आग को बुझा देगा, या फिर खुद आग में दबकर धुआं हो जाएगा, जैसे वो धुआं बन गई। वैसे वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। बेचारी बेबस है, कमजोर है, आखिर इंसान है वो। अगर किसी का साथ देना ही है तो मेरा दो। मैं तुम्हें इतनी शक्तियां, इतनी ताकत दिलवाऊंगी कि पूरी दुनिया पर राज करोगे। जिसने मुझसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं, वो मुझे शक्तियां दिलाएगी। अरे तुम साथ देने का फैसला तो करो, मैं आंखें भी मिला लूंगी। अगर तुम राजी हो तो वो माला अपनी खिड़की के बाहर टांग देना, मुझे अपना जवाब मिल जाएगा। और हाँ, आना जरूर। आज रात को कब्रिस्तान में मैं और अपार शक्तियां तुम्हारा इंतजार करेंगी। आना जरूर। मुझे पता था कि मेल आग और आग का ही होगा।